देखो, एडिटिंग का एंटायर गेम आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है और अगर आपको इस गेम में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है तो आपके पास कंसिस्टेंट स्पीड के साथ परफेक्ट विजुअल प्लान एंड एडिटिंग आइडियाज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी के टाइम एडिटिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उनमें से मोस्टली एडिटर्स की कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी स्क्रिप्ट या वॉइस के अकॉर्डिंग एडिटिंग आइडियाज फाइंड ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका माइंड भी उनकी टाइमलाइन की तरह टोटली ब्लैंक होता है। और यही रीजन है कि 90% एडिटर्स जस्ट एक कॉम्पिटिशन का हिस्सा है और कुछ नहीं। लेकिन सेम कंडीशन आज से 6 महीने पहले मेरी भी थी। मुझे 1 मिनट की एडिट करने में भी 6 से 7 दिन लग जाते थे और फिर भी रिजल्ट कैसा होता था वो तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। फिर घंटों तक रिसर्च एंड हफ्तों तक प्रैक्टिकली उन्हें टेस्ट करने के बाद मुझे मिले टोटल 9 मेथड्स, जिनमें से ओनली 4 मेरे लिए सबसे ज्यादा वर्केबल एंड यूजफुल लगे। जिनमें से फर्स्ट मेथड है एक्सट्रैक्टिंग कीवर्ड्स। सो अगर आपके पास एडिटिंग का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ये मेथड काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सिंपली अपनी स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर से कुछ की एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पार्ट लिया है। आज से ठीक 1 साल पहले मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं था। अब अगर हम देखें तो स्क्रिप्ट में सबसे पहले 1 साल मेंशन किया गया है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसके लिए मैं ये वॉच वाला एलिमेंट यूज कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट बोला गया है मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं था, इसके लिए मैं अपने AI अवतार को सैड एंड डिप्रेस्ड फेस एक्सप्रेशन के साथ यूज करूंगा। एंड इसमें क्लाइंट वर्ड भी मेंशन है तो इसको भी मैं एज अ PNG यूज कर सकता हूँ। अब मैंने ऐसे करके टोटल 3 एलिमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब बारी आती है इन एलिमेंट्स को एक परफेक्ट स्टाइल में एनिमेट करने की। सो इसे मैंने कुछ ऐसा एनिमेट किया है। वैसे तो ये मेथड भी काफ़ी यूजफुल और वर्केबल है, लेकिन जो मेथड मैं यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। सो इसमें आपको बिना अपने माइंड को ज़्यादा प्रेशराइज करे डायरेक्टली दूसरों की वीडियोस से इंस्पिरेशन लेना होता है। अब इसे आपको कैसे अप्लाई करना है आओ मैं बताता हूँ। सो इसमें आपको अपनी स्क्रिप्ट के उस पार्ट को अपने दिमाग में याद रखते हुए चलना है जिसके लिए आप आइडियाज़ फाइंड करना चाहते हो। एंड फिर अपने ही फील्ड के कुछ क्रिएटर्स के चैनल पे जाकर उनकी वीडियोज़ को 0 वॉल्यूम पे वॉच करना है। 0 वॉल्यूम पे इसलिए वॉच करना है ताकि आप ओनली वीडियो के विजुअल्स पे सही तरीके से फोकस कर पाओ। और देखते देखते साइड बाय साइड आपको ये सोचना है कि क्या वीडियोस में प्ले हो रहे एनिमेशंस को मैं अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकता हूँ। अगर एग्जांपल के साथ देखें तो स्क्रीन पे जो साइड में एनिमेशन चल रहा है वो ट्यूब सेंसे की वीडियो का पार्ट है और सेकंड जो है वो मैंने इसी से इंस्पायर्ड होकर क्रिएट किया है। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। लेकिन अगर आपको बिना इस इंस्पिरेशन वगैरह के झंझट में पड़े खुद की रियल क्रिएटिविटी अनलॉक करनी है तो मेथड नंबर 3 को कोई बीट नहीं कर सकता, जो कि है पिंटरेस्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपके लिए वर्क नहीं करा होगा, क्योंकि आप भी सेम मिस्टेक फॉलो कर रहे हो जो 90% एडिटर्स ऑलरेडी कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि बस उन्हें पिंटरेस्ट पे जाते ही डिफरेंट आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऑनेस्टली सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस करता था, लेकिन अब मैंने एक रियल स्ट्रैटेजी यूज करना स्टार्ट करी है जिसमें मैं फ्री टाइम में ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट पिंटरेस्ट पे यूनिक डिजाइन और मोशन ग्राफिक्स को देखने में स्पेंड करता हूँ। और आप देख ही सकते हो कि मैंने कितने सारे यूनिक डिजाइन ऑलरेडी सेव करके रखे हैं। और जब भी मुझे कोई आइडियाज नहीं आते हैं तो मैं सिंपली इनको विजिट कर लेता हूँ और इन्हें देखते टाइम मैं बस ये सोचता हूँ कि इसको मैं कैसे अपनी स्टाइल में एनिमेट कर सकता हूँ एंड किस कंडीशन में ये एनिमेशन परफेक्ट लगेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इस एक हैबिट ने सच में मेरे जंक माइंड को टोटली क्रिएटिव माइंड में कन्वर्ट कर दिया है। एंड अब मैं बिना किसी अदर एफर्ट्स के इजीली यूनिक एडिटिंग आइडियाज फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसे अपने वर्क फ्लो में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। अब मैं आपको डार्क रियलिटी बताता हूँ कि प्रोफेशनल एडिटर कभी भी ट्यूटोरियल देखकर एडिटिंग को रीड नहीं करते हैं, दे जस्ट ऑब्जर्व लाइक अ प्रो। सो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप डेली लाइफ में जो भी मूवीज, एड्स और रील्स या जो भी वीडियो वगैरह देखते हो उनको एज अ व्यूअर की जगह एज एन एडिटर देखना स्टार्ट कर दो। हर एनिमेशन, हर ट्रांजिशन, हर कट वगैरह को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दो। आपके मन में एक चूल मचनी चाहिए कि आखिर यहाँ ये इफेक्ट या एनिमेशन ही यूज क्यों हुआ और क्या मैं इसे अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकता हूँ। सच में ये चीज आपको नेचुरली एक प्रो एडिटर बनने में बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई भी यूनिक या बढ़िया एनिमेशन दिखता है तो उसका स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग वगैरह करके अपने एक अलग फोल्डर में सेव करना स्टार्ट कर दो। ऑलराइट, सो ये है कुछ ऐसे मेथड्स जिनको मैंने सिर्फ इसीलिए चूज किया है क्योंकि मेरे लिए मोस्टली यही चारों मेथड सबसे ज्यादा वर्केबल है। और बिलीव मी, अगर आप इनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको एडिटिंग आइडियाज को लेकर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन अगर आपको अच्छी खासी एडिटिंग आती है पर क्लाइंट नहीं मिल रहे और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी नहीं है तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको वहीं मिलूंगा।